श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज आप सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी और सभा का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्र सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बतलाने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कार्य में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख होकर दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्मार्ग की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब मनुष्य की बुद्धि असत्य कर्मों की ओर खुद म खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचार पुरुष वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा करके बतलाएं। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनकार जी, आप धन्य हैं। सौनकार जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप सदैव वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परमहित की भावना होती है। इसीलिए हे सौनक, हे सौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत तुमको मैं सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्घ त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं। धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतुफल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। जो सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति दे। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करें। एक बार भोजन करें। इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह स्वर सुख धन आरोग्यता देने वाला यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे मुनिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मनुष्य करता है उस पे शंकर भगवान की सदैव कृपा रहती है। इसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। सौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट विनाशक बतलाया है।
कृपया यह बतलाने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन हैं और दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरे पास ये पोटली क्या बंधी है। बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मुझे रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह बहुत दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के नीचे वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के सामने ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद कराने का आदेश दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न में आया, यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक के सारे वृत्तांत पूछे। बालक ने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुलाया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा, तुम भयभीत मत हो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान में देते हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। हे शिव शंकर जी, जैसे उस बालक और उस ब्राह्मण दंपति को आनंद और उनके ऊपर कृपा की, वैसे ही इस व्रत कथा को जो भी सुने उसके हर दुखों का नाश करके उन्हें आनंदित करिएगा। जय शिव शंकर।